स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे नीट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि पिछले पेपर में पूछ चुका है। तो आज का यह पहला क्वेश्चन है जो कि नीट 1 में 2016 में पूछ चुका है। तो आते हैं, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। और क्वेश्चन कह रहा है कि यदि दो सदिशों के योग का परिमाण उन दो सदिशों के अंतर के परिमाण के बराबर है तो इन सदिशों के बीच का यानी बीच का कोण है, मतलब इन दोनों यानी इन दोनों सदिशों के जो बीच का कोण है वो क्या है। तो कह रहा है कि यदि दो सदिशों का योग और उनका अंतर क्या है, दोनों बराबर हो, तो मॉड ए वेक्टर प्लस वी वेक्टर इक्वल टू किसके बराबर है, ए वेक्टर माइनस वी वेक्टर। कह रहा है कि इन दोनों का योग का और अंतर क्या है, दोनों बराबर हैं। तो हम ले सकते हैं, कहेंगे कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस यानी ए वेक्टर स्क्वायर प्लस वी वेक्टर स्क्वायर प्लस 2 ए वेक्टर इंटू वी वेक्टर कॉस थीटा इक्वल टू, अब इसका क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर फिर कॉस थीटा, ठीक है। अब हम देखेंगे ये ए वेक्टर बी वेक्टर से ए वेक्टर बी वेक्टर कट गया, तो अब यहाँ पर माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या, अब क्या बचा, 2 ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर कॉस थीटा इक्वल टू माइनस 2 ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर कॉस थीटा। अब इन दोनों, अब इसको क्या करेंगे, इधर ला देंगे, इसको क्या कर देंगे, इधर ला देंगे। तो 2 वेक्टर इंटू बी वेक्टर कॉस थीटा प्लस 2 ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर कॉस थीटा इक्वल टू 0। अब यहाँ पर क्या होगा, दो कितना हो जाएगा, 4 ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर कॉस थीटा इक्वल टू 0। अब यहाँ कॉस थीटा इक्वल टू, अब इसको हम लोग इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो थीटा का यानी कॉस थीटा जो होता है कि थीटा यानी किस डिग्री का, यानी कॉस के किस डिग्री का मान 0 होता है, 90 डिग्री, यानी कॉस 90 डिग्री इक्वल टू 0, ठीक है। तो कॉस 90 डिग्री इक्वल टू कितना होता है, 0 होता है। तो थीटा इक्वल टू हमारा कितना आएगा, 90 डिग्री। तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होता है। तो आज के जो यह हमारा आंसर होता है, यहाँ थीटा का वैल्यू कितना आया, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री यहाँ पर क्या है, पहला 0 डिग्री है, दूसरा का 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री आया है। तो इन दोनों के जो बीच का जो कोण होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री, ठीक है। 90 डिग्री हमारा आ गया। अब इसके बाद आते हैं हमारा तीसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक किग्रा द्रव्यमान का एक पिंड किसी कालाश्रित बल यानी एफ वेक्टर इक्वल टू 2t आई कैप प्लस 3t स्क्वायर जे कैप न्यूटन के अधीन गति आरंभ करता है, तो समय t यानी समय t में इस बल द्वारा विकसित शक्ति होगी। तो शक्ति यानी हमारा क्या पूछ रहा है, पावर। तो हमारा पावर पूछ रहा है, यानी पावर यानी p, यानी यह नीट 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। और यह जो क्वेश्चन है इसका आंसर क्या है, इसी चारों में से कोई एक है। तो हमारा दिया है एफ वेक्टर इक्वल टू कितना दिया है, 2t आई कैप प्लस 3t स्क्वायर जे कैप, ठीक है, इतना दिया है, ठीक है। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं ए वेक्टर इक्वल टू 2t आई कैप प्लस 3t स्क्वायर जे कैप लिख सकते हैं। अब इसको हम लोग जब v इक्वल टू वी वेक्टर निकालेंगे तो इसका इंटीग्रेशन t से 0 तक करेंगे। तो ए वेक्टर यानी हम लोग देखते हैं, जब मान लीजिए इंटीग्रेशन t स्क्वायर हो तो इसका हम लोग करते हैं तो t हमारा पहले आ जाता है और ये t हो जाता है। तो करते हैं ना इंटीग्रेशन में, तो मान लीजिए इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में यही सब होता है। तो आइए इसको हम लोग जब करेंगे तो ये हमारा t क्या हो जाएगा, t हमारा क्या हो जाएगा, यानी t के आगे जो 2 है क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, यानी t स्क्वायर आई कैप प्लस फिर से 3t स्क्वायर है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, t पर 3 हो जाएगा और फिर से कितना हो जाएगा j, यानी v वेक्टर हमारा कितना हो गया, t स्क्वायर आई कैप प्लस
प्लस टी क्यू जे कैप, ठीक है। तो अब हमारा क्या पूछ रहा है, पी, हमारा पावर वेक्टर यानी पावर पूछ रहा है ना, शक्ति पूछ रहा है। तो पी वेक्टर बराबर क्या होता है, एफ वेक्टर इंटू वी वेक्टर। हमारा एफ का वैल्यू कितना दिया है, एफ का वैल्यू 2t आई कैप प्लस 3t स्क्वायर जे कैप, ठीक है। और इंटू डॉट प्रोडक्ट है, और v इक्वल टू कितना दिया है, टी स्क्वायर आई कैप प्लस टी क्यू जे कैप, ठीक है। अब हमारा अब इसमें गुणा करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 2t पर q, आई 1 हो जाएगा, फिर प्लस 3 एकम 3 यानी 3 हो जाएगा, और t 3 कितना हो जाएगा, t पर 5। अब हमारा p वेक्टर इक्वल टू कितना दिया है, p वेक्टर हमारा आया आंसर कितना, p वेक्टर इक्वल 2t क्यू प्लस 3t पर 5, और ये हमारा आंसर जो है वो कहाँ पर दिया है, 2t क्यू प्लस 3t 5 यानी 2t क्यू यहाँ पर दिया है 2t क्यू प्लस 3t 5, यानी हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, चौथा यानी डी, ऑप्शन नंबर डी सही है। तो अब इसके बाद आता है हमारा तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन हमारा दिया है जो कि नीट 2019 में पूछा था। इसके पहले हम लोग पढ़े थे कि नीट 2016 में पूछा था, और नीट 2017 में भी पूछा था, और तीसरा क्वेश्चन है नीट 2019 में, यानी यह जो क्वेश्चन है नीट 2019 में पूछा है, यानी नीट के पेपर में सन 2019 में यह पूछा है। तो आइए इसके हम लोग सॉल्व करते हैं, जो कि इसका ऑप्शन 4 है, और इसी चारों में से कोई एक आंसर है। तो कह रहा है कि स्थिर जल में किसी तैराक की चाल 30 मीटर प्रति सेकेंड है, नदी के चाल की 10 मीटर प्रति सेकेंड है, और वह ठीक पूर्व की ओर बह रहा है। यदि तैराक दक्षिण किनारे पर खड़ा है और नदी को लघुत्तम पथ के अनुदिश पार करना चाहता है, तो उत्तर के सापेक्ष उसे जिस कोण पर स्ट्रोक लगाने चाहिए वह है, यानी किस कोण पर स्ट्रोक लगाएगा वही हमारा, यानी थीटा हमारा पूछ रहा है। तो मान लीजिए एक नदी है, ठीक है, मान लीजिए एक नदी है, ये हमारा नदी है, ठीक है। यह हमारा मान लीजिए ए है, यह बी है, ठीक है। अब हमें ए से जब एक मिनट, यह बी है, फिर यह ए है, यानी हमें ए से कहाँ पर जाना है, ए से बी की ओर जाना है। ए से बी की ओर जाना है, तो यह बीच में जो थीटा बनेगा वह कौन सी थीटा होगी। तो मान लीजिए यह ए है, ठीक है, यह बी है, और जब हम यहाँ से करेंगे, जब नदी में जब कोई चीज़ छोड़ते हैं तो यहाँ से सीधे थोड़ी ना पहुँचता है, यहाँ से जाएगा, फिर यहाँ से कहीं यहाँ पर मान लीजिए हम नदी में तैर रहे हैं, इस पार से उस पार जाना है, तो हम तो यहाँ कूदेंगे, तो लेकिन जब तैरेंगे तो सीधा उसी यानी लंब में थोड़ी ना पहुँचते हैं, थोड़ा सा तिरछा पहुँचते हैं, यहाँ कूदेंगे तो यहाँ पर आएंगे। तो इसी तरफ से जब हम पानी में जब उसको जब छोड़ेंगे तो ए से बी तक जब जाएगा, तो ये हमारा मान लीजिए यहाँ पर है, तो यहाँ पर कूदा तो हमें इधर जाना है, तो इधर जब जाएंगे तो यहाँ पर क्या बनाएगा, यहाँ पर एक बनाएगा, तो यह हमारा कौन सा हो गया, यह हमारा सी हो गया, ठीक है, यह हमारा सी हो गया। और यह जो होता है यह क्या होता है, तैराक का वेग, यह क्या है, तैराक का वेग, यह क्या है, थीटा, और यह जो होता है वह क्या होता है, बहाव, ठीक है। यह होता है परिणामी वेग, ठीक है, परिणामी वेग दिया है हमारा, तो यानी थीटा हमारा पूछ रहा है, और तैराक का वेग यानी सी बहाव। तो हम क्या करेंगे, हमारा चाल दिया 30 मीटर प्रति सेकेंड, और दूसरा नदी की जो चाल है वो 10 मीटर प्रति सेकेंड है। हमारी चाल कितनी है, 10 मीटर प्रति सेकेंड, नदी की चाल कितनी है, यानी तैराक की चाल 30 मीटर प्रति सेकेंड। तो हम क्या करेंगे, 30 में से 10 को माइनस कर देंगे, ठीक है। मान लीजिए चाल जो है वो हम तैराक की चाल से और नदी की चाल में माइनस कर देंगे, ठीक है, यानी तैराक की चाल माइनस नदी की चाल, ठीक है। अब हमारा 30 माइनस 10 इक्वल टू कितना आ गया, 20 डिग्री आ गया, मतलब 20 आ गया, 20 मीटर प्रति सेकेंड, 20 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। और इसके अगला है, अब इसके बाद आते हैं, तो अब साइन थीटा, यानी हमें क्या करना चाहिए, अब हमें साइन थीटा लेंगे, ठीक है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, u अपन v, तो हमारा u कितना दिया है, 10 अपन हमारा कितना आया है, v हमारा कितना आया है, 20, तो 10 से कम 10 दूनी 20, यानी साइन थीटा इक्वल टू
कितना है 1/2, तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 30, यानी साइन थीटा, यानी थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 30 डिग्री। और 30 डिग्री यही जो होता है यही हमारा किस ऑप्शन में है, फर्स्ट वाले में। यानी ये जो थीटा इक्वल थीटा का मान कितना होगा 30 डिग्री, यानी यहाँ 30 डिग्री वो किधर जाएगा, पश्चिम की ओर जाएगा। तो 30 डिग्री पश्चिम की ओर जाएगा, कि जो कि हमारा कौन सा आंसर सही है, पहला है। पहला आंसर सही है। या किस में पूछा है, नीट 2019 में। कुछ है नहीं, बस क्वेश्चन हमारा बड़ा है और आंसर जगह जो हम दिमाग लगाएं तो आंसर हमारा कितना है, छोटा, यानी सोल्व करने पर इतना ही है। और क्वेश्चन कितना दिया है, इतना, यानी जो कि बच्चे देखकर क्या करते हैं, हैरान हो जाते हैं कि इतना बड़ा क्वेश्चन है, हम लगा नहीं पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने लगाया तो कितना छोटा यह सवाल है, यानी कितना छोटा यह आंसर है। और इसका आंसर थीटा इक्वल कितना है 30 डिग्री। तो जो कि हमारा कौन सा है, पहला क्वेश्चन।